ऊपर से एल्वेस्टर तोड़ के नीचे आए कि अपने भाई को बचा के ले जाएंगे। ये दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाए ताकि ये सीट जो जल के यहाँ पे आग जो फैल रही थी, वो आग इतनी भयानक थी, धुआं, काला धुआं थी इस फाइबर सीट के, तो जिसके कारण वो बाहर नहीं निकल पाए और ये अंदर ही अंदर दोनों भाई घुट के रह गए। सर्दी के मौसम में आप भी और हम भी पानी गर्म करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। कोई इलेक्ट्रिक गीज़र तो कोई गैस गीज़र का यूज़ करता है। वही हम देखते हैं कि ऐसे भी जगह पर कहीं पर इलेक्ट्रिक रॉड का यूज़ किया जाता है पानी गर्म करने के लिए। आमतौर पर इलेक्ट्रिक रॉड को ज़्यादा सेफ़ नहीं माना जाता, परंतु ये कितनी ज़्यादा घातक हो सकती थी, आज एक ऐसी ही घटना राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर से आ रही है। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा, आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क और इस वक्त हम मौजूद है उत्तम नगर के ओम विहार क्षेत्र में, जहां पर एक ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात सामने आ रही है जिसको सुनकर आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप लोगों को बता दें कि आमतौर पर पानी गर्म करने वाली रॉड, जिसका हिंदुस्तान में कई लोग इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक रॉड होती है जिसे बिजली की मदद से पानी गर्म किया जाता है। उसके शॉर्ट सर्किट की वजह से एक इतना भयानक हादसा यहाँ पर हो चुका है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा घर की स्थिति दिखाए। इस वक्त पूरी तरीके से घर की सारी दीवारें, जो छत थी और यहाँ पर सीढ़ियाँ, बाथरूम वगैरह सब कुछ बुरी तरीके से जलकर खाक हो चुका है। कुछ भी यहाँ पर बचा नहीं है। यही अगर आप मेरी दाईं ओर देखें तो यहाँ पर भी बुरी तरीके से एक एक चीज़ जल चुकी है। कूलर की मोटर थी, यहाँ पर आप देख पाएंगे कुछ भी इसमें नहीं बचा है, केवल इसका लोहे का जो फ्रेम था जो जल नहीं पाया, सिर्फ वो चीज़ें बच चुकी है। दीवारें बुरी तरीके से यहाँ पर काली हो चुकी है। और इस मामले के बारे में, इस पूरे घटनाक्रम के बारे में परिवार के लोगों का क्या कहना है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम इमामुल हक है, मैं उस लड़के का मामा हूँ। क्या हादसा हुआ था सर? जी ऐसे है, लड़के यहाँ पानी गर्म करने के लिए रॉड में, बाल्टी में रॉड लगा के यहाँ रख दिए थे। ये बिजली का बोर्ड है, ये अंदर देख सकते हो आप, यहाँ पे बिजली का बोर्ड है। इस बोर्ड में जो है स्पार्किंग हुआ तो ये खिड़की है जो है, इस खिड़की में पर्दे लगे हुए थे और पर्दे के साथ में मतलब ये फाइबर के सीट लगा हुआ था। तो ये स्पार्किंग होने के कारण ये पर्दे में आग लगी है, पर्दे में आग लगी और सीट में आग लगी। सारे ये तार वार सब वायरिंग जल गया, पूरा बोर्ड जल गया यहाँ से। फिर ये आग, यहाँ पे कपड़े लत्ते रखे हुए थे, ये कपड़े जो है इसमें आग पकड़ लिए, पूरे अंदर आग फैल गया, पूरा अंदर जल गया। फिर यहाँ से जो है ये फाइबर की सीट जली तो यहाँ से ये सारे आग पकड़ लिया। ये इसके ऊपर ये फाइबर की सीट है, इस सीटों में आग पकड़ लिया तो ये जल के जो है नीचे टपकने गिरने लगे। तो यहाँ पे भी आग फैल गया कि ये वो प्लास्टिक है, प्लास्टिक नीचे गिरता है तो नीचे भी आग लगती है। तो ये हमारा जो छोटा वाला भांजा है वो नीचे था, वो नीचे से आया, एकदम से आया, बाप बेटे दोनों जने आए, आके देखा तो ये मतलब यहाँ से नहीं चढ़ पाए क्योंकि इसकी आग इतनी भयानक थी जो यहाँ से मतलब नहीं आ पाए। तो उन्होंने पड़ोस के छत में से चल के ये ऊपर ये एल्वेस्टर की सीट डली हुई है, ये एल्वेस्टर तोड़ के छोटा वाला लड़का सीधा अंदर आए अपने भाई को बचाने के लिए। क्या उम्र रही होगी उनकी? ये 22 साल के। जो बड़े वाले जो है वो थोड़ा मतलब वो विकलांग है, मतलब हम मानसिक तौर पे विकलांग है। वो यहाँ पे सो रहा था, उसको बचाने के लिए वो ऊपर से एल्वेस्टर तोड़ के नीचे आए कि अपने भाई को बचा के ले जाएंगे। ये दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाए ताकि ये सीट जो जल के यहाँ पे आग जो फैल रही थी, वो आग इतनी भयानक थी, धुआं, काला धुआं थी इस फाइबर सीट के, तो जिसके कारण वो बाहर नहीं निकल पाए और ये अंदर ही अंदर दोनों भाई घुट के रह गए। और ऊपर से ये जितने ये कपड़े लत्ता जले हैं, इसके कारण ये दोनों भाई यहाँ पे जल के इसी जगह पे दोनों भाई मतलब जले गए। ये उनको नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया? जी, दीनदयाल हॉस्पिटल में ले जाया गया। छोटे वाला जो है वो जो अपने भाई को बचाने के लिए आए थे वो ऑन द स्पॉट यहीं पे ही ख़त्म हो गया था। अच्छा, वो अस्पताल में इलाज से पहले ही उनकी यहीं पर मृत्यु हो चुकी थी? जी। दूसरे वाले की क्या स्थिति है? अभी तो खैर डॉक्टर ने भी कहा कि अभी 80% कोई उम्मीद नहीं है, 20% जो है हम अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ तक हो जाए, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है।
तो आपने देखा कितना भयानक ये हादसा था जिसमें दो भाई बुरी तरीके से झुलस गए, जिसमें से एक की मौके पर ही मृत्यु हो गई और दूसरे को जब दीनदयाल अस्पताल में भर्ती कराया गया तो अभी भी डॉक्टरों ने बताया कि कहीं ना कहीं खतरा उनके ऊपर मंडरा रहा है, क्योंकि 80% उनका शरीर जल चुका है। उसके बाद भी कहीं ना कहीं अभी भी परिवार को उम्मीद है कि हो सकता है कि जो भाई का जिसका शरीर झुलसा है, जो अभी जिंदा है, हो सकता है कि उनकी जान बच सके। बाकी सब कुछ भगवान के हाथ में, डॉक्टरों के हाथ में है। परंतु इस प्रकार से ये भयानक हादसा जैसे हो गया तो बहुत ही अपने आप में हम कहेंगे एक ऐसा वाक़या है जिसकी शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि पानी गर्म करने वाली रॉड अक्सर लोगों के घरों में होती है और उससे शॉर्ट सर्किट के चलते इतना बड़ा हादसा हो जाए कि एक व्यक्ति की इस प्रकार से जलकर दर्दनाक मृत्यु हो जाए, इसकी कल्पना करना भी कितना ज़्यादा मुश्किल है। सर, आपके घर में इतनी बुरी तरीके से जैसे आग लगी तो कैसे पता चला था इस घटना के बारे में आपको? जब आवाज़ हो रहा था, लाइट ये हो रहा था तो मैं नीचे पटपट आवाज़ हो रहा था नीचे, फिर बाहर आए तो मेरे बच्चे भी एक सो रहा था जिसको दिमाग कम है। आगे देखा वो दरवाज़ा खुला हुआ था, आग कितनी बुरी तरह ये हो रहा था यहाँ तक कि, तो फिर मैं अंदर जा नहीं पाया, मैं इनकी छत पे से चले गया इधर। मेरे बच्चे जो मर गया वो भी मेरे पीछे पीछे गया। ऊपर जाके देखे पूरे सारे जल गया, सारे जल रहे अभी पूरा ये अंदर धुआं धुआं अंदर। फिर टीन उठाया, मैं से उठाया गया। मैं उस बच्चे को बोला, मैंने बेटा थोड़े टीन तोड़ दे, मैं पानी ले आऊँ। भाई तो टंकी में से पानी दिख रहा, डिब्बा नहीं मिल रहा था, एक छोटा सा डिब्बा मिला उसमें से पानी कर रहा था। वो तोड़ने बोला, मेरे बच्चे एक बार देखा तोड़ा है थोड़ा से, दोबारा मैं पानी लेने आया दोबारा। अब वो ज़्यादा तोड़ के अंदर ऐसे ही कूद के चले गया, मैं देखा नहीं। जब अंदर चले गया मेरे बच्चे ने देखा नहीं, मैं फिर आवाज़ दे रहा था, मेरे अंदर जा नहीं पा रहा, इतनी धुआं है। तो मैं तभी बोला था मैंने, बेटा धुआं थोड़े ख़त्म होने दे फिर देखते हैं भाई कहाँ है। कह रहे मेरे बाबू चले गया, मेरे बाबू चले गया। वो बोल के वो अंदर चले गया, मुझे आवाज़ ही नहीं पता लगा दोबारा। फिर मैं आवाज़ देते रहे, मैंने पानी फेंकते रहे, मैं फेंकते रहे। फिर थोड़े से कम होने के बाद मैं नीचे आया, देखा इधर से थोड़ा से कम हो गया, आगे से नीचे आके फिर मैं अंदर गया। अंदर जाके देखा मेरे दोनों बच्चे पड़ा है, दरवाज़ा भी बाहर निकल नहीं पाया। दमकल कर्मी कितनी देर में आ गए थे सर? ये मुझे पता नहीं, हम लोग तो जब ये आग बुझाने के बाद में, उसके बाद करीब आग बुझ गया था, उसके बाद ही दमकल कर्मी आ गए। लेकिन फिर पड़ोसियों ने बाहर खड़े थे, इतना ही देखा जब बाहर गाड़ी खड़े हैं, हम उठाने के पड़ोस वाले ऊपर से फिर मैं 2-3 बार उठाने गया, मेरे बच्चे को मैं उठा नहीं पाया, बुला के। फिर जब दो बंदा गया मेरे को देखा तो वो मेरे को खींच के रख दिया। फिर वो पता नहीं कौन आया कौन उठाया, मुझे पता नहीं, मेरे को उठाने नहीं दिया। मैं बहुत तड़प मेरे बच्चे को उठा, मैं फिर मेरे बेटी गया साथ में, वो भी उठाने पर मैं जो सो रहा था उसको ढूंढ रहा था रजाई के अंदर। तब रजाई के अंदर कोई आग नहीं था, कुछ नहीं था, वो रजाई में था ही नहीं। वो पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई मदद की गई थी? मौके पर पुलिस कर्मी मौजूद थे? पुलिस प्रशासन आए थे, आके उन्होंने अपना कार्रवाई करके गए, किसी कुछ बोला नहीं है, उन्होंने अपना कागजी कार्रवाई करके चले गए। तो आपने देखा किस प्रकार से यहाँ पर पानी गर्म करने वाली एक रॉड के चलते इस प्रकार से इतना दर्दनाक हादसा हो जाता है, और इसकी हम कहेंगे कि कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि ऐसा भी हो सकता है कि पानी गर्म करने वाली रॉड अक्सर हम और आप लोग अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। सुरक्षा बरती जानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, परंतु किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि पहले भी इस प्रकार से पानी गर्म करने वाली रॉड इस्तेमाल की जाती रही होगी इसी घर में, कि इतना भयानक रूप ले लेगी जिस प्रकार से आग लगी। और यहाँ पर देखते हैं कि जैसे पड़ोस के लोगों ने मदद करी थी आग बुझाने में, लोगों को निकालने में, दमकल कर्मियों के आने में बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा समय लग गया था। और यहाँ आसपास फायर स्टेशन मौजूद ना होना भी बहुत बड़ी प्रशासन की लापरवाही है कि इतनी घनी आबादी वाले क्षेत्र के नज़दीक एक ना एक फायर स्टेशन ज़रूर होना चाहिए, ताकि जो अगर भविष्य में भगवान न करे ऐसी कोई घटना होती भी है तो जल्द से जल्द दमकल कर्मी पहुँच सके और जब परिवार के साथ हुआ ऐसा किसी और परिवार के साथ ना हो। इस प्रकार का हादसा उत्तम नगर के ओम विहार जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्र में हो जाना वाकई में बहुत ज़्यादा चिंताजनक है, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि इस क्षेत्र में ऐसे हादसे होते नहीं है, परंतु एक हादसा जिसमें एक घर का चिराग चला गया, क्योंकि आपने पिता की स्थिति देखी किस प्रकार से पिता की स्थिति हो रखी थी, जिनके एक बेटे की इस प्रकार से जलकर दर्दनाक मृत्यु हो गई और दूसरे की भी अभी जान खतरे में बनी हुई है। जैसा कि उनके मामा ने हमें बताया था कि दीनदयाल अस्पताल में अभी फिलहाल उनका दूसरा बेटा भर्ती है। हालांकि परिवार में जिसकी मृत्यु हुई उसकी भरपाई तो कोई भी नहीं कर सकता, परंतु जैसा कि अब आपको बताइए दमकल कर्मी जब तक पहुंचे थे तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
आस पड़ोस के मोहल्ले वालों ने ही आग पर काबू पा लिया था और जो दोनों बच्चे थे उनको भी निकालने की कोशिश पड़ोस वाले ही कर रहे थे। तो ऐसे में प्रशासन की जो लापरवाही सामने आ रही है उसको देखते हुए जो भी उचित मुआवजा बनता है परिवार के लिए वो दिया जाना चाहिए। हालांकि कोई भी धनराशि किसी परिवार के बच्चे की जिसका चिराग चला गया उसकी भरपाई नहीं कर सकती, परंतु जो परिवार का आर्थिक नुकसान भी हुआ है उसकी भरपाई प्रशासन द्वारा ज़रूर की जानी चाहिए और जो उचित मुआवजा बनता है वो ज़रूर दिया जाना चाहिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्रशासन के आला अधिकारियों तक पहुंचाएं ताकि परिवार को जो भी उचित मुआवजा बन सकता है वो ज़रूर मिले। कैमरा पर्सन प्रियांशी के साथ मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।